डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8 कक्षा 8 के विद्यार्थियों से कल मैंने कहा था ये मीनिंग्स, इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके अर्थ याद कर लें ताकि हम दिस इज़ माय प्रेयर लेसन नंबर 1 को पढ़ाएं और आपकी समझ में कायदे से आ जाए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने ऐसा किया होगा और आज मैं ये कविता आपको पढ़ा रहा हूँ। तो शीर्षक है दिस इज माई प्रेयर, अर्थात ये मेरी प्रार्थना है। ये मेरी प्रार्थना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस कविता में देखिए, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें हैं, अर्थात ये अष्टक पोएम कहलाती है, ऑक्टिव पोएम के नाम से जानी जाती है। पहली लाइन को हम बताने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करिए। दिस अर्थात ये इज है, माई मेरी प्रेयर प्रार्थना, टू प्रति और दी आप अर्थात ईश्वर, माई लॉर्ड मेरे मालिक, मेरे स्वामी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी परमात्मा, ये प्रार्थना मेरी आपके प्रति है। स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ माई पेनरी इन माई हार्ट। स्ट्राइक प्रहार करो, स्ट्राइक प्रहार करो, एट द रूट उस मूल जड़ पर, ऑफ माई पेनरी जो मेरी निर्धरता का है, जो मेरे अभाव का है, उससे मुझे मुक्ति दो इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में अपने प्रति अटूट विश्वास को पैदा करो। गिव मी, दे दो मुझे, द स्ट्रेंथ, वो ताकत, लाइटली, धीरे धीरे करके, टू बियर, की मैं सहने में समर्थ हो जाऊं, माई जॉयज, अपने सुखों को भी, एंड सारोज, और अपने दुखों को भी। तो मुझे वो ताकत दे दो कि मैं बड़ी आसानी से अपनी प्रसन्नता को भी, अपने दुखों को भी सहन करने में सक्षम हो जाऊं। चौथी लाइन देखिए, गिव मी, मुझे दे दो, द स्ट्रेंथ, वो शक्ति मुझे दे दो, टू मेक माई लव, ताकि मैं अपने हृदय के प्रेम का प्रदर्शन कर सकूं, फ्रूटफुल, लाभदायक तरीके से कर सकूं, इन सर्विस, और आपकी सेवा में, अपने देश की सेवा में अपनी संपूर्ण शक्ति का पूरा पूरा उपयोग कर सकूं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बेटा? गिव मी ए स्ट्रेंथ, मुझे वो ताकत दो, नेवर टू, कभी ऐसा ना हो कि उस ताकत का मैं प्रयोग डिसओन द पुअर, गरीबों को पराया समझने में करने लगूं, अर्थात मैं गरीबों को अपना समझूं, उनके सुख दुख में मैं हिस्सेदार, भागीदार रहूं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूं। अगली लाइन देखिए, आर बियर माई, आर अथवा बेंड माई नीज, जो मेरे घुटने हैं वो झुकें, बिफोर इंसोलेंट माइंड, उस अपमानित करने वाली शक्ति के प्रति कभी झुकने ना पाए, अर्थात मैं किसी के प्रति कभी भी अपने घुटनों के बल ना बैठूं और कोई मुझे अपमानित ना कर सके। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे वो शक्ति दे दो, टू रेज, कि मैं उन्नति के पथ पर आगे बढ़ूं, माई माइंड, अपने मस्तिष्क को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाऊं, हाई एबव डेली ट्रैफिल्स, और रोजमर्रा की जो तुच्छ निरर्थक घटनाएं होती हैं उन पे मैं कोई ध्यान न देते हुए, उनको निरर्थक व्यर्थ मानते हुए अपने जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊं। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे वो शक्ति दे दो, टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ, कि मैं अपनी सारी शक्ति को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाऊं, टू डाई, आपकी सेवा में तत्पर हो जाऊं, विल विद लव, और जो आपकी विल अर्थात जो आपकी इच्छा है उसके प्रति मैं अपने पूर्ण प्रेम के साथ में अपने आप को समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर हो जाऊं, इस प्रकार की शक्ति मुझे दे दो। तो कुल मिलाकर के इस पोएम में हमारे प्रसिद्ध बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि उनके अंदर जो अभाव का भाव है, जो निर्धनता का भाव है, उस पर प्रहार करना ईश्वर का कार्य है। जिस प्रकार से कष्ट होती हैं, प्रसन्नताएं होती हैं, उनको सहने का समान भाव भी होना आवश्यक है। यदि हमारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग हम
ईश्वरीय सेवा में, देश की सेवा में, सामाजिक सेवा में लाभदायक तरीके से करें। हम कभी भी ये न सोचें कि हम गरीबों की वस्तुओं को अपना बना लें, बल्कि उनके अभावों में उनके साथ मदद का भाव पैदा करें। हम उस ताकत के प्रति कभी भी अपने घुटने न टेकें जो हमें अपमानित करने के लिए बनी हुई है, बल्कि हम अपने सर को ऊंचा रखें, अपने भारतीय होने के गौरव को बनाए रखें। हमारे अंदर जो जीवन के रूप में जीने के लिए तुच्छताएं आती हैं, निरर्थक बातें आती हैं, उन पे हम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, बल्कि उनको नकारात्मक मान करके छोड़ दें। हमारे अंदर वो शक्ति दे दो कि हम कभी किसी ऐसे अन्याय के प्रति समर्पित ना हो, बल्कि ईश्वरीय इच्छा के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित रखें, पूरे प्रेम से ईश्वरीय इच्छा के प्रति अपने झुकाव को बनाए रखें। मैं सोचता हूँ कि इस कविता का हिंदी अर्थ आपकी समझ में आया होगा, और इसके बाद जो इस कविता से संबंधित लिखित वर्क है, अर्थात प्रश्नों के उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम लिखा देंगे। लैंग्वेज वर्क CW जो बुक पे करवाया जाता है वो हम बुक पे करवा देंगे। आई थिंक लेसन नंबर 1 हम कल कंप्लीट कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड, थैंक्स।